जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इट इज़ रिलेटेड टू ओम लॉ। ओम लॉ में जो बात की गई है वो पोटेंशियल डिफरेंस है और रेजिस्टेंस और करंट की रिलेशन के बारे में है। कहते हैं अगर लेट्स सपोज अगर ये कंडक्टर है मेरे पास और उसके साथ मैं कोई बैटरी कनेक्ट कर दूं, यहाँ से इसके टर्मिनल्स ये हैं, ठीक है, बैटरी के टर्मिनल्स यहाँ पे होंगे और इसके जो एंड्स हैं वो ये हैं कंडक्टर के। तो अगर इसके साथ मैं कोई बैटरी कनेक्ट कर दूँ तो इसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूँ। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमाइन करेगा कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, या इन अदर वर्ड्स इसमें जितना करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस चीज़ के उस पोटेंशियल डिफरेंस के जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके एंड्स पे। यहाँ भी जितना मैंने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया है उसी के हिसाब से करंट फ्लो करेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स provided the temperature and the physical state of the conductor does not change। physical state of the conductor does not change से पहले जो इन्होंने स्टेटमेंट पढ़ी है वही वाली बात थी जो अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस की कि हम कंडक्टर के एंड्स पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे उसी जितना हमारे पास करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर के अंदर। हाँ, अगर आप इसकी जो फिज़िकल कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट रखते हैं तो मतलब उसको चेंज नहीं करते, फिज़िकल कंडीशन में से क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाता है, इसकी लेंथ आ जाती है एंड मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट इसका होता है इसका जो टेम्परेचर है। अगर ये 3-4 चीज़ें आप कांस्टेंट रखते हैं तो जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे उतना इसमें से करंट फ्लो करेगा। ना मैथमेटिकली इसकी जो इक्वेशन हम डिराइव करते हैं वो कैसे हैं, कहते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी, या वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई। वी इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम आई आता है और कांस्टेंट यहाँ पे आर होता है जिसको हम कहते हैं क्या चीज़ है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है। अब रेजिस्टेंस क्या है, इट इज़ द ऑपोजिशन प्रोवाइडेड टू द फ्लो ऑफ करंट। यहाँ से वहाँ तक अगर चार्जेस फ्लो करना चाह रहे होंगे, ये कंडक्टर हो इसमें चार्जेस फ्लो करना चाह रहे हों तो उन चार्जेस को इस कंडक्टर के एटम्स की वजह से रेजिस्टेंस मिलती है। मतलब चार्जेस जो होते हैं वो फ्लो करना चाह रहे होते हैं लेकिन बीच में रास्ते में उनके वो एटम्स आ जाते हैं और उन एटम्स की वजह से उनके फ्लो को जो है वो एक रेजिस्टेंस मिलती है। दे एक्ट एज ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ दोज चार्जेस, उनके रास्ते में वो जो है वो एक ऑब्स्टिकल के तौर पे, मुज़ाहमत के तौर पे एक्ट करते हैं। इसी वजह से इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का वर्ड जो है वो असल में मुज़ाहमत को ही मतलब उसका मतलब भी यही होता है, मुज़ाहमत। यहाँ पे जो इसकी यूनिट लिखे गए क्या है, इसको ओम कहा जाता है इसकी यूनिट को, और इसको इस तरह से ओमेगा के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ से आप पेज नंबर 98 पे देख सकते हो। यहाँ पे लिखें द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच ऑफर ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। हर एक एलिमेंट की फिर रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होती है। अगर आप उसकी बात करें स्टील की, कॉपर की, मेटल्स जिस तरह से हैं वो वैरी करते हैं, उसी तरह से हमारे पास उन मेटल्स की जो रेजिस्टेंस है वो भी वैरी करती है। ज़रूरी नहीं हर एक चीज़ की जो रेजिस्टेंस है उसमें आपको कि बस इसकी रेजिस्टेंस 5 ओम है तो हर एक की 5 होगी, ये वैरी करती है फ्रॉम मेटल टू मेटल एंड फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट अभी क्या कहते हैं, नेक्स्ट यूनिट बात कर रहे हैं यूनिट की के यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का इट इज़ ओम। और ओम को डिफ़ाइन करने के लिए आप वही जो इक्वेशन अभी आपने बनाई थी ना, वी इज़ इक्वल टू आई आर, और इस आई आर में से आप आर को आइसोलेट करें तो ये बन जाएगा वी, और ये आई जो है डिवीजन में आ जाएगी वी डिवाइड बाई आई। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस की यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, आप कहते हो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड 1 एम्पेयर करंट पासिस थ्रू इट देन द रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर और उसकी वजह से 1 एम्पेयर करंट जो है वो उस कंडक्टर में फ़्लो करे तो उसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो होगी वो 1 ओम होगी। और नीचे फिर इन्होंने एग्जांपल दी हुई जिसमें हमारे पास वोल्टेज और करंट की वैल्यू गिवन है, आपने उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इन्होंने यूनिट्स थोड़े से डिफरेंट मेंशन किए हुए हैं। देखें आर इज़ इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई आता है तो वी वोल्ट्स में है, वोल्टेज है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट में होगा, नीचे हमारे पास करंट है तो एम्पेयर में होगा, तो इसको आप वोल्ट पर एम्पेयर भी रख सकते हैं, वोल्ट एम्पेयर इन्वर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वो ओम होता है।